और अब बात करते हैं कि असम में बीजेपी का सीएम कौन और आला कमान क्यों है मौन, क्योंकि असम में बीजेपी ने अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह बड़ा सवाल है, चर्चा का विषय है और शायद बीजेपी करे भी ना। यह सवाल आपको अटपटा जरूर लगेगा क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल पिछले 5 सालों से मुख्यमंत्री हैं। कायदा तो यही कहता है कि बीजेपी फिर से चुनाव जीती तो मौजूदा मुख्यमंत्री को ही नई सरकार बनाने का मौका मिलता है, लेकिन असम में इस बार बीजेपी सीएम उम्मीदवार के रहस्य से पर्दा उठाने वाली नहीं है। और कौन होगा असम का अगला सीएम, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। देखिए रिपोर्ट। ये असम का अपमान नहीं है तो और क्या है? ये हम सारा असम जीतेगा। असम का चुनाव चरम पर, सत्ताधारी बीजेपी फिर से सिंहासन के लिए पुरजोर संघर्ष कर रही है, लेकिन सवाल सीएम के चेहरे को लेकर है, जो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भले ही सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा भी बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के लिए संकट है कि अगले सीएम का चेहरा किसे बनाए। शायद इसी वजह से अभी तक बीजेपी के सीएम के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जनता का मूड परखने के लिए न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ग्राउंड जीरो पर उतरे और समझने की कोशिश की कि जनता किसके पक्ष में है। मुख्यमंत्री असम का है और जिस तरीके से यहाँ मोटरसाइकिल की रैली के जरिए प्रधानमंत्री जहाँ पर रैली कर रहे हैं वहाँ पे ये पहुँचेंगे। सदानंद सोनोवाल के बारे में कहा जा रहा है कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है इस बात को लेकर कि जो एक समस्या है, जो एक बात है, जो एक धड़कन है, उस बात को लेकर हमारे साथ सर्बानंद सोनोवाल जी। तो देखा आपने, सर्बानंद किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की तिनसुकिया में चुनावी रैली थी। सर्बानंद सोनोवाल भी रैली में शामिल होने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे। काफिला बड़ा था, बातचीत के लिए गाड़ी रोकी लेकिन आगे बढ़ गए, कुछ बोले नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल का काफिला सर्बानंद सोनोवाल का ये इलाका है डिब्रूगढ़, और जिस जगह तिनसुकिया में प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, बड़े काफिले के साथ सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। और कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ खुद भी रोड शो करते हुए जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। इसीलिए सबसे बड़ी बात समझ में ये आती है कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच के मुकाबले में बाजी किसकी होगी अगर बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों की सरकार बनती है तो। ये तो रही सर्बानंद सोनोवाल की बात। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि असम में बीजेपी उम्मीदवारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड हेमंत बिस्वा शर्मा की ही है। डेट में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हम लोग के लिए कर रहे हैं, जो असम के लिए हो, इंडिया के जितने भी आदमी के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हम अप्रिशिएट करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, जे उनके जैसा सीएम हम लोग को चाहिए असम में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा स्टार कैंपेनर है, वो हम मानते हैं, लेकिन हम लोग का जो सर्बानंद सोनोवाल है वो हम लोग को सीएम के अनुसार हमको पा के भी अच्छा लगा, उनसे मिल को भी अच्छा लगा है। और प्रशांत फुकन तो बोलना नहीं है, वो यहाँ के लिए भगवान है। जो एक मामा से जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लाड प्यार हम लोगों को मिल सकता है, तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा से हम लोग का कोई भी इच्छा हो वो हम लोग जाहिर कर सकता है। वो जितना हो सके उसको पूरा भी करते हैं। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामा फॉर अस। हमारे साथ न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जब अब मैं मिलता हूं किसी कार्यकर्ता से तो उनके पूर्वज से मैं मिल चुका हूं और फिर वो भी मुझे सर कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे मामा ही। यस डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा टाइम है जब हम लोग, अभी मान लीजिए हम लोग बहुत नया है पॉलिटिक्स में, लेकिन हम लोग का जो मान लीजिए बड़ा भाई हो या पिताजी लोग, वो लोग का टाइम से हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर पॉलिटिक्स में का साथ जुड़ा हुआ है। तो सबका साथ उनका ऐसा है, नेचर ऐसा मिला हुआ, जो भी दल में हो, लेकिन सबका साथ उनका इतना अच्छा व्यवहार है, जो वो अपनापने कहा जाता है हम लोग का। तो हम लोग उनको सार
या दूसरा कुछ मिस्टर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग गुवाहाटी का वासी जैसे उनको दादा बोलते हैं, हम लोग उनको मामा बोलते हैं। ज्यादा अटैचमेंट किससे है, सर्बानंद सोनोवाल से या हेमंत बिस्वा शर्मा? नहीं, हम लोग का तो देखिए दोनों का साथ मोटामोटी सही है, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा सर का है। आखिर कौन होगा असम का अगला सीएम? इस सवाल का जवाब देने से सभी लोग बच रहे हैं, बड़े नेता हों, कार्यकर्ता हों या फिर खुद बीजेपी के ही प्रत्याशी। जो आला कमान कहेगा उसी के पीछे खड़े हो जाएंगे। हमारा जो दिल्ली में बैठा है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सारा को सारा ये सोच विचार करके आगे बढ़ाने के लिए नेता कौन होगा वो हमारा बात नहीं। हम लोग तो कर्मचारी है, कर्मचारी आके सुबह में दुकान खोलना है, झाड़ू मारना है, ये सब तो हम लोग का काम है। मालिक कब आएगा वो दिल्ली से। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए जी जान से लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत फुकन के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। स्वागत और उनकी एक झलक के लिए भारी तादाद में लोग इंतजार करते दिखाई दिए। हेमंत दा को देखने के लिए लोगों का जोश हाई हो गया। इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं जहां से हेमंतो बिस्वा शर्मा असम सरकार के मंत्री अपने बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की भारी तादाद है जो कि काफी खुश हैं। हेमंतो बिस्वा शर्मा से उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ वो चलेंगी। आप लोग काफी खुश दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के लिए हेमंतो बिस्वा शर्मा आ रहे हैं इसके लिए। हाँ, हम लोग बहुत खुश है कि वो सर आ रहा है हमारा डिब्रूगढ़ में, इसलिए अभी जो शोभा यात्रा करेगा हम उसके साथ देगा, इसीलिए हमको बहुत खुशी लग रहा है। तो खुशी तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। वो जो भी होगा अच्छा ही होगा और हमरा बीजेपी सरकार ही जीतेगा, मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ही बनेगा। देखिए नहीं, बीजेपी सरकार जब बनेगा तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मैं कह रहा हूँ हेमंतो बिस्वा शर्मा बनेंगे, ये आप चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? वो अभी हम बोलने नहीं सहेगा, वो अभी बोलने नहीं सहेगा, वो अभी बोलने आप देख सकते हैं कि चूंकि डिब्रूगढ़ के रहने वाले हैं, डिब्रूगढ़ के हैं सर्बानंद सोनोवाल, इसीलिए यहाँ के महिलाओं का कहना है कि हम मुख्यमंत्री के रूप में सर्बानंद सोनोवाल को ही देखना चाहते हैं। लेकिन हेमंतो बिस्वा शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी संगठन पे पकड़ काफी मजबूत है और उनके साथ काफी ज्यादा विधायक जो पिछली सरकार में थे वो भी थे, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए आज की इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या उसके पीछे ये वजह है कि अगर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो हेमंतो बिस्वा शर्मा उस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे जिस तरीके से अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 से 6 जनसभाओं को संबोधित करते हैं। और अभी देखिए कि शाम के करीब 6:30 बज रहा है, 7 बजे के करीब हेमंतो बिस्वा शर्मा यहाँ पे आएंगे और पैदल मार्च करेंगे, पैदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे और ये इंश्योर करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो भी प्रत्याशी है वो प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीते। डिब्रूगढ़ रोड शो के दौरान न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने जब हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की, चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जीत के लिए क्या रणनीति होगी इसका खुलासा जरूर किया। आपको लगता है कि अपर असम ही अगला विधानसभा चुनाव में जीत तय करेगा? अपर असम का नतीजा ही अगला विधानसभा चुनाव में जीत तय करेगा? हम सारा असम जीतेगा, इसमें कोई अपर असम लोअर असम नहीं है, हम सारा असम जीतेगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 2 बार झूठ बोलने पे ये लगता है कांग्रेस पार्टी ने 2 बार गलत फोटो लगाया? हाँ, 2 बार गलत फोटो लगाया, एक बार टावाइन का, एक बार लंका का। आपको लगता है कि चाय बागान के नाम पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई यहाँ ओजन नहीं है। सियासी गलियारों में यह हवा गर्म है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के चलते ही बीजेपी ने किसी को भी अभी तक अपना सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब कयास चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि असम में दोबारा कमल ही खेलेगा। ये आप देख सकते हैं कि हेमंतो बिस्वा शर्मा के रोड शो का नजारा, पैदल रोड शो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, महिलाओं की भारी भीड़ है और लगातार कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए जो इनके लोग हैं वो अगर हाथ मिलाना चाहते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं। कोई छोटा लड़का अगर बोलता है कि मामा फोटो खिंचवाना है तो फोटो भी खिंचवाते हैं। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है हेमंतो बिस्वा शर्मा के ऊपर, क्योंकि अपर असम में 47 सीट है और
यही अपर असम तय करेगा कि असम में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चाय बागान के मजदूरों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया था और इस बार उसी चाय बागान के श्रमिकों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और गारंटी में कहा है कि हम 365 रुपए देंगे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को, जो कि अभी 167 रुपए उन्हें मिलता है। इसके अलावा भी कई वायदे किए हैं, वायदे नहीं गारंटी दिया है कि असम में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी और सरकार मिलकर फैसला करेगी और आम जनता को राहत पहुंचाएगी। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार लाए। कैमरा पर्सन संजय कुमार सिंह के साथ रमन कुमार, असम न्यूज 24। और इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।